हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 1 का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में पाठ 1 को प्रथमा पाठ कहा जाता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम संबोधनम। पाठ का नाम है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारकम संबोधनम। बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति क्या होती है। बच्चों, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को कहा जाता है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। तो आइए हम जानते हैं कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारकम चिन्हम ने, मतलब कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। अब जानते हैं कर्ता कारक क्या है। क्रिया जिसके द्वारा होती हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह सिंह अस्ति, वह शेर है। बच्चों, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, कर्ता वो होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, और प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को कहते हैं। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है। सह सिंह अस्ति, वह शेर है। यहाँ पर शेर क्या है? हमारा कर्ता है। सिंह किम करोति, से शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? सिंह गर्जति, शेर गरजता है। यहाँ पर शेर द्वारा क्या कार्य हो रहा है? गरजने का कार्य हो रहा है। शेर क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया, और ये इसकी क्रिया है। बच्चों, आइए कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको कर्ता कारक स्पष्ट हो जाएगा। सह बालः अस्ति, सह मतलब होता है वह, बालः मतलब होता है लड़का, अस्ति है। सह कः अस्ति, वह कौन है? बालः अस्ति, लड़का है। स पठति, वह पढ़ता है। कः पठति, कौन पढ़ता है? बालः पठति, लड़का पढ़ता है। यहाँ पर जितने भी बातें हुई हैं वो बालक के बारे में हुई हैं, इसलिए ये बालक क्या है? कर्ता कारक है। इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है पढ़ने का। एक और उदाहरण देखते हैं। बालो स्थ, 2 लड़के हैं। तो को स्थ, वो कौन है? तो बालो स्थ, वे दोनों लड़के हैं। तो खादतः, वे दोनों खाते हैं। भक्ताः सन्ति, भक्त, भक्ताः सन्ति मतलब होता है अनेक भक्त हैं। ते के सन्ति, वे कौन हैं? ते भक्ताः सन्ति, वे सभी भक्त हैं। ते नमन्ति, वे नमस्कार करते हैं। के नमन्ति, कौन नमस्कार करता है? भक्ता नमन्ति, सभी भक्त नमस्कार करते हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्रा लिखती है। बालिके हस्तः, 2 लड़कियां हंसती हैं। कन्याः क्रीडन्ति, बहुत सारी लड़कियां खेलती हैं। बच्चों, इन सब उदाहरणों में हमने एक चीज़ देखी, बालः के साथ कह लगा है, मतलब एक वचन में सह मतलब होता है वह, बालः मतलब होता है एक लड़का, अस्ति मतलब होता है। मतलब एक लड़के की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर हम अस्ति का प्रयोग करते हैं है के लिए, और कह का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह बनाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए। कौन के लिए? यहाँ बालो
स्थित, स्थितः मतलब दो लड़के हैं। तो को स्तः वो कौन है। तो बालो स्तः वे दोनों लड़के हैं। यहाँ पर द्विवचन की बात की गई है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्ता कारक द्वितीया विभक्ति कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति द्विवचन और कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जैसे यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है और यहाँ पर बहुवचन दो से अधिक लोगों की बात हुई है। भक्ता सन्ति मतलब सभी भक्त हैं। ते के सन्ति वे कौन है, वे सब कौन है। ते भक्ता सन्ति वे सब भक्त हैं। ते नमन्ति वे सब नमस्कार करते हैं। के नमन्ति कौन नमस्कार करते हैं। भक्ताः नमन्ति सभी भक्त नमस्कार करते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूपों को जान लिया। बच्चों अब आइए हम लोग जानते हैं कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में एक वचन में कौन सी मात्राएं लगती हैं, द्विवचन में कौन सी लगती है और बहुवचन में कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति अकारांत और आकारांत संज्ञा शब्दा। अकारांत मतलब होता है अ से शुरू होने वाले शब्द और आ से शुरू होने वाले संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द आपको पता है बच्चों, किसी का नाम, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें पुल्लिंग में देखेंगे क्या प्रयोग होता है, बालकः। बालकः के लिए अह की मात्रा का प्रयोग होता है एक वचन में। दो बालकों के लिए को औ की मात्रा का प्रयोग होता है, से बालक कह लग गया एक वचन, बालक को लग गया द्विवचन बालकों, और अ के साथ अह लग गया बहुवचन बालकाः। बालकः बालको बालका। बालका मतलब होता है एक बालक ने, एक बालक द्वारा काम किया गया है, एक बालक ने, बालकों दो बालकों ने, और बालका मतलब होता है अनेक बालकों ने। ऐसे ही स्त्रीलिंग में आ, ए, अ, अह, अ के साथ विसर्ग, बालिका, बालिके, बालिकाः। एक बालिका ने, दो बालिकाओं ने और अनेक बालिकाओं ने। नपुंसक लिंग में बच्चों प्रथमा में एक वचन में म का प्रयोग होता है, द्विवचन में ए का प्रयोग होता है और बहुवचन में आनी का प्रयोग होता है। जैसे फलम, फले, फलाने। बच्चों आप सभी जानते हैं नपुंसक लिंग वो चीज़ें होती हैं जो निर्जीव होती हैं, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फलम, जब पेड़ से किसी फल को तोड़ लिया जाता है तो वो निर्जीव हो जाता है। तो फलम, फले, फलानी। बच्चों इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और जहाँ कहीं भी आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो आप निसंकोच पूछ सकते हैं।